यूज ऑफ नो नन। इस वीडियो में हम नो और नन के उपयोग के बारे में सीखने वाले हैं। नो और नन डिटर्मिनर हैं। डिटर्मिनर का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले उसकी संख्या या मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ नो। नो का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि जो डिटर्मिनर हैं वे नाउन के पहले आते हैं उसकी संख्या या मात्रा को निर्धारित करने के लिए। तो नो का हिंदी अर्थ होता है नहीं। नो का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। नो के बाद नाउन अवश्य आती है। अब हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। आई हैव डैश बुक्स। तो यहाँ पर देखेंगे खाली स्थान के बाद लिखा है बुक्स। बुक्स जी नाउन है, इसलिए आ गया इसमें आई हैव नो बुक्स। दे सोल्ड डैश फ्रूट्स। यहाँ पर देखेंगे खाली स्थान के बाद में लिखा है फ्रूट्स। फ्रूट्स नाउन होने के कारण इसके पहले आ गया है नो। आई दे सोल्ड नो फ्रूट्स। माई फादर गेव मी डैश मनी। माई फादर गेव मी नो मनी। आई सा डैश स्टूडेंट्स इन द रूम। मैंने कमरे में डैश स्टूडेंट्स देखे। यहाँ पर ध्यान देंगे हम खाली स्थान के बाद में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स है नाउन, इसी कारण से यहाँ पर भरा गया है नो। तो 4 एग्जाम्पल थे। आई हैव नो बुक्स। दे सोल्ड नो फ्रूट्स। माई फादर गेव मी नो मनी। आई सा नो स्टूडेंट्स इन द रूम। तो ये इन नो का प्रयोग था। अब हम देखते हैं यूज ऑफ नन। नन का हिंदी अर्थ होता है नहीं। नन का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है। अर्थात क्या मतलब है, जहाँ नाउन आती है वहीं नन का प्रयोग होता है। मतलब ये है, देखो नो आता था नाउन के पहले, लेकिन नन आएगा जहाँ पर नाउन आती है वहीं। अब नाउन कहाँ कहाँ आती है ये भी देख लेंगे। नाउन किसी भी वर्ब के पहले आती है। नाउन किसी भी वर्ब के बाद आती है। नाउन किसी भी इनकम्प्लीट वर्ब के बाद आती है, यानी इज एम आर बाज वर इनके बाद में आ जाती है। और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आती है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जहाँ नाउन आएगी वहाँ नाउन नहीं आएगी, फिर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई स्पोक टू डैश नन। देखो यहाँ पर खालिस्तान के पहले टू लिखा है। टू है प्रीपोजिशन। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई स्पोक टू मोहन। यहाँ देखो मोहन भरा जा सकता था, मोहन है नाउन, परंतु मोहन नाउन ना आके क्या आ गया यहाँ पर, नन। आई स्पोक टू नन, जहाँ पर नाउन आएगी वहीं पर नन आएगा। इसमें देखेंगे डैश है अटेंडेड द पार्टी। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता। सब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होती है, इसलिए यहाँ पर आना तो थी नाउन, परंतु हमने यहाँ पर क्या प्रयोग कर लिया है, नन का। नन अटेंडेड द पार्टी, किसी ने भी पार्टी अटेंड नहीं की। तो हम देख रहे हैं ना, नन कहाँ आता है, जहाँ पर नाउन आती है। सी इन्वाइटेड इन हर पार्टी। इन्वाइटेड है वर्ब, वर्ब के बाद में जो कुछ भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर आना तो थी नाउन, परंतु नाउन न रख के हमने क्या रख दिया है, नन। सी इन्वाइटेड नन इन हर पार्टी। ही कुड फाइंड डैश ऑफ हिज बुक्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, फाइंड है वर्ब, फाइंड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन ही होगी, इसलिए वहाँ पर हमने नाउन न रख के क्या रख दिया है, नन। ही कुड फाइंड नन ऑफ हिज बुक्स। तो नन का प्रयोग कहाँ पर होगा, जहाँ पर नाउन आएगी वहीं पर। और नो का प्रयोग कहाँ पर होगा, नाउन के पहले, यानी नाउन नो का प्रयोग जब करना होगा तो नाउन होगी, नन का प्रयोग करना होगा तो नाउन नहीं होगी, वहीं पर नन आना है। तो नाउन अधिकतर कहाँ आती है, या तो सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगी, यानी वर्ब के पहले, वर्ब के बाद, इनकम्प्लीट वर्ब जैसे इज एम आर बाज वर इनके बाद में, या फिर प्रीपोजिशन के बाद। अब हम इनका अभ्यास कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग नो और नन। तो मालूम है ना, नो का प्रयोग कहाँ होता, नो का प्रयोग नाउन के पहले होता। अब यहाँ पर देखेंगे डैश वन इज सो हैप्पी एस मिस्टर दास इन अवर कंट्री। यहाँ पर देखेंगे अगर वर्ब के पहले ही करना होता तो हम यहाँ पर नन लिख देते, लेकिन वन लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो वन। नो वन इज सो हैप्पी एस मिस्टर दास इन अवर कंट्री। तो यहाँ पर नो समझ में आ गया, क्यों आ गया। इसमें डैश प्लेड वेल। यहाँ पर देखो खालिस्तान के बाद में क्या लिखा है, प्लेड। प्लेड है वर्ब, तो यहाँ पर अब हमें क्या रखना पड़ेगा, नो तो आएगा नहीं, नो तो नाउन के पहले आता, यहाँ पर वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हम क्या रख देंगे, नन प्लेड वेल। नेक्स्ट है द टीचर ब्रॉट डैश पेपर्स। खालिस्तान के बाद में क्या लिखा हुआ है, पेपर्स।
पेपर्स है नाउन, इसलिए नन आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा नो। द टीचर ब्रॉट नो पेपर्स। नेक्स्ट है सी टुक डैश विथ हर। यहाँ पर ध्यान देंगे सी टुक, टुक है वर्ब, टुक के बाद में आना, तो टुक के बाद में जो कुछ भी आएगा वो नाउन ही होगी, तो चूँकि नाउन तो आई नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा नन। सी टुक नन विथ हर। नेक्स्ट है ही रोट डैश वर्ड्स। यहाँ पर देखो वर्ड्स के पहले आना है, वर्ड्स क्या है शब्द, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ही रोट नो वर्ड्स, ये आ गया नो वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया होगा नो कहाँ आता है और नन कहाँ आता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव डैश बुक्स ऑफ इंग्लिश। हमारे पास इंग्लिश की डैश बुक्स हैं, तो यहाँ पर खालिस्तान के बाद में क्या लिखा है बुक्स, तो बुक्स क्या है, बुक्स नाउन है इसलिए यहाँ पर आ गया है नो। वी हैव नो बुक्स डैश केम हियर। यहाँ पर देखेंगे खालिस्तान के बाद में केम लिखा है, केम है वर्ब इसलिए आ गया यहाँ पर नन केम हियर। नेक्स्ट है माई मदर कुकड डैश फूड। यहाँ पर देखो खालिस्तान के बाद क्या लिखा फूड, फूड है नाउन इसलिए क्या आ गया माई मदर कुकड नो फूड। खालिस्तान बाज प्रेजेंट इन हर पार्टी। यहाँ पर देखो खालिस्तान के बाद में क्या लिखा है बाज, तो बाज नाउन नहीं है, अर्थात अब इसके पहले यहाँ पर नाउन आना है जी, क्योंकि जी वर्ब है हेल्प। अब यहाँ पर देखेंगे नन वाज प्रेजेंट इन हर पार्टी। द बॉयज स्पेंड डैश मनी। मनी क्या है नाउन है और उसके पहले हमें बनना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे नो। द बॉयज स्पेंड नो मनी। समझ में आ रहा है ना नो कहाँ लिखना और नन कहाँ लिखना है। नेक्स्ट है द गर्ल्स वेस्टेड डैश टाइम। देखो खालिस्तान के बाद लिखा है टाइम, अर्थात नाउन दी गई है इसलिए हम यहाँ पर क्या भर देंगे नो भर देंगे। फादर गेव फ्रूट्स टू डैश। अब देखो यहाँ खालिस्तान के बाद नाउन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पर नाउन नहीं कि पहले आना है नो, तो नो आना नहीं है इसलिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर नन। और यहाँ दूसरी बात प्रीपोजिशन के बाद भी लिख रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर आ गया है नन। नेक्स्ट है द टीचर टाट डैश लेसन्स। यहाँ पर देखो लेसन्स है नाउन, क्योंकि नाम यानी नाउन, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है नो। द टीचर टाट नो लेसन्स। नेक्स्ट है सी शोड हर पेंटिंग टू डैश। देखो यहाँ खालिस्तान के बाद कुछ नहीं लिखा, अर्थात यहाँ पर नाउन तो है ही नहीं लास्ट में, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा नन। नेक्स्ट है द थीफ स्टोल डैश बुक्स। यहाँ पर देखो खालिस्तान के बाद क्या लिखा बुक्स लिखा है, बुक्स है नाउन इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ गया नो। द थीफ स्टोल नो बुक्स। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड फाइंड डैश फॉल्ट्स विथ हर। यहाँ देखो खालिस्तान के बाद क्या लिखा फॉल्ट्स, फॉल्ट्स है नाउन इसलिए इस नाउन के पहले आएगा नो। आंसर क्या हो जाएगा ही कुड फाइंड नो फॉल्ट्स विथ हर। डैश रेज्ड अ क्वेश्चन डैश। देखो यहाँ पर खालिस्तान के बाद क्या लिखा है वर्ब लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है नाउन नहीं, नो नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा नन। नन रेज्ड अ क्वेश्चन। आई एड डैश एप्पल्स। यहाँ पर देखो खालिस्तान के बाद क्या लिखा है एप्पल्स, एप्पल्स है नाउन और नाउन के पहले आता है नो, इसलिए किस खालिस्तान में आ गया है नो। नेक्स्ट है सी कॉल्ड डैश फॉर हेल्प। यहाँ देखो खालिस्तान के बाद क्या लिखा फॉर लिखा, फॉर है लेकिन नाउन तो नहीं है इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सी कॉल्ड नन फॉर हेल्प। देखो नन क्यों आ गया यहाँ पर समझ लेंगे। देखो नन नाउन के पहले आता है नो, लेकिन खालिस्तान के बाद में लिखा है फार, फार है प्रीपोजिशन नाउन नहीं है इसलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा नन, क्योंकि कॉल्ड है ना जो जी वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन होती है परंतु नाउन है ही नहीं इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे नन। नेक्स्ट है यू हैव डैश मनी, यू हैव नो मनी। ठीक है, यहाँ पर नो क्यों आ गया क्योंकि जो मनी है नाउन, इसके पहले आता है नो। तो हमने देख लिया है कि नो का प्रयोग नाउन के पहले होता है और नन का प्रयोग नाउन ही के स्थान पर होता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तो अब आशा है आपको नो और नन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।